Good morning, students. This is Gyan Sekarwar, and you are watching me on Ram Group of Institution YouTube classes. आज मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच अलंकार के बारे में बताऊंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चाहे कोई 5th क्लास का स्टूडेंट हो चाहे PhD का, सबके लिए उपयोगी है, तो इसको सब लोग देखें। अब आओ समझते हैं फिगर ऑफ स्पीच है क्या। आप लोग जानते हैं कि कोई भी स्त्री हो उसको सजाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उसको हम आभूषण कहते हैं। कोई मंदिर हो उसको अगर हमें सजाना है तो उसको सजाने के लिए हमें जिस सामग्री की जरूरत होती है वो पुष्प आदि होते हैं। इसी तरीके से एक लैंग्वेज को, एक भाषा को सजाना हो, उसमें इम्पैक्ट डालना हो, उसको अच्छे वे में कहा जाना हो, तो उसके लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं वो फिगर ऑफ स्पीच होता है। फिगर ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम जिस फिगर ऑफ स्पीच को आपको बताने जा रहे हैं वो है सिमिली। सिमिली को हिंदी व्याकरण में हम उपमा अलंकार कहते हैं, इंग्लिश में सिमिली। सिमिली इज अ कंपैरिजन between two alike things. It is a comparison between two different things having very less common characters. एक ऐसी चीज, दो ऐसी चीजों के बीच में कंपैरिजन जो अपने आप में डिफरेंट हैं, अलग हैं, उनके कुछ गुण ही हो सकता है कि सेम हो। और इस तरीके के फिगर ऑफ स्पीच में हम लाइक और एज का यूज करते हैं। कुछ राइटर सो का भी यूज कर लेते हैं, इसलिए अगर आपको कहीं ऐसा मिले तो आप उसे इग्नोर ना करें। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा दे फाइट एज कैट एंड डॉग। अब देखिए हमने यहां पे एज का यूज किया है, दे फाइट एज कैट एंड डॉग। तो यहां पे कंपैरिजन किस किस के बीच में हो रहा है? कैट डॉग और उनके बीच में। किसके थ्रू हो रहा है? एज के थ्रू। सी इज एज स्वीट एज शुगर। तो इसमें भी हमने कंपैरिजन कर लिया है कि वह इतनी स्वीट है जितनी कि शुगर। तो दो चीजों के बीच में यहां पे भी कंपैरिजन हुआ। ही इज एज ब्रेव एज एलिफेंट, एक एग्जाम्पल ये भी हो जाएगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आई होप आपका सिमिली क्लियर हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में रूपक अलंकार भी कहा गया। यह डिक्टो सेम होता है, इसमें भी कंपैरिजन ही होता है, सिमिली के जैसा ही है, बस इसमें लाइक और एज का यूज नहीं करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या रहेंगे? जनरल भाषा में हम कह देते हैं कि सी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। कहते हैं ना वो तो बहुत ज्यादा उदारवान है, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। एज लाइक कोई भी चीज हमने यूज नहीं की। सेकेंड एग्जाम्पल, माई सन इज ए लायन। मेरा बेटा तो शेर द पुत्तड़ है। ऐसा कई लोग अक्सर गांव में यूज करते हैं इस तरीके के टर्म्स को। तो डायरेक्टली आप अगर दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो ऐसे समय में जो लाइक और एज ना यूज करके दो चीजों को अगर हम कंपेयर करें तो मेटाफर में आती हैं वो चीजें।
तीसरा हमारा है फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल। हाइपरबोल को हम अतिशयोक्ति अलंकार भी कहते हैं। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा एक्सएग्रेशन होता है, ओवर रिएक्शन हो जाता है, छोटी सी बात को बड़ी बात करके बताते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है माई स्कूल बैग वेट्स अ टन। एक छोटा सा बच्चा बोल रहा है इस बात को कि माई बैग इज वेरी हैवी, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। लेकिन अगर उसको ही अच्छे तरीके से बोला जाए तो माई स्कूल बैग वेट्स अ टन। एक और हिंदी का मुझे अलंकार याद आ रहा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो हनुमान की पूंछ में आग लगी ही नहीं है कि लंका पूरी जल भी गई है और सारे राक्षस भाग गए हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हाइपरबोल या अतिशयोक्ति अलंकार था। जो हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन को हिंदी में विरोधाभास कहा गया है, विरोध करना किसी भी चीज का। इसमें क्या है, अपोजिट वर्ड्स को हमने यूज किया है। एक बात कहने के लिए दो अपोजिट वर्ड्स को इस तरीके से यूज करो कि सेंटेंस हमारा बन जाए। जैसे ही इज रेगुलरली इरेगुलर, ही इज रेगुलरली इरेगुलर। इस तरीके से ये हमारा ऑक्सीमोरन हुआ। नेक्स्ट है एपिस्ट्रोफी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिस्ट्रोफी को हिंदी में संबोधन भी कहा गया है, संबोधन अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, एपिस्ट्रोफी। इट डायरेक्टली एड्रेसेस टू समथिंग, ओ लॉर्ड, ओ फ्रीडम, आई नीड यू सो दैट आई कैन फ्लाई इन द स्काई। तो एक सूचक शब्द इनका उपयोग किया जाता है, संबोधन किया जाता है और उसके बाद हमारा सेंटेंस बनता है। तो ये एनहेंसमेंट होता है इन सेंटेंसेस में, एक प्रभावशाली सेंटेंस बन के निकलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण भी कहा गया है। इट गिव्स ह्यूमन ट्रेट्स, इमोशंस, आइडियाज। इसमें जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको एक तरीके से ये मान लो कि ह्यूमन के ट्रेट्स के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है, इमोशंस के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है, उनके आइडियाज के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है। जैसे ड्रीम्स कम आफ्टर स्लीपिंग। अब ड्रीम कोई ह्यूमन तो है नहीं जो कम मतलब चल के आ जाएगा, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं ड्रीम कम आफ्टर स्लीपिंग। या लव इज ब्लाइंड, लव कोई इंसान है जो अंधा है, लेकिन इस तरीके के हम वर्ड्स को यूज करते हैं और ऐसे जो सेंटेंसेस आते हैं वो पर्सोनिफिकेशन में आते हैं, मानवीकरण अलंकार के अंदर आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा ओमनोमेटाफोर। ये थोड़ा सा बोलने में अजीब लगता है, अर्थानुरण इसका हिंदी में अलंकार है, लेकिन है बहुत अच्छा। इट्स अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक इट्स मीनिंग। ये ऐसा वर्ड है जो इसकी आवाज निकलती है उसका एक अर्थ बनता है। जैसे अ स्नेक, अ डॉग बार्क्स, अ लायन रोर। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो ओमनोमेटाफोर के अंदर आते हैं और ये हमारे 7 फिगर ऑफ स्पीच हैं जो आपके इंग्लिश ग्रामर में काम आएंगे या हिंदी व्याकरण के अंदर काम आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें सरोजिनी नायडू के बारे में आपको बताया जाएगा और उनकी एक बहुत अच्छी पोयम है उसको डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।